वारासिवनी खैलांजी विधानसभा के अंतर्गत लगातार विभिन्न ग्राम पंचायतों में तिथि के अनुसार मंडई पर्व का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर ग्राम पंचायत गर्रा, सोनझर्रा, रेंगाझरी, लालपुर, सावंगी, मंगेझरी, जयराम टोला, सिवनघाट, मोहाड़ी सहित अन्य ग्रामों में 27 अक्टूबर को मंडई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित जनों के द्वारा मां सरस्वती के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चात मंडई का पर्व आयोजित कर कार्यक्रम, जिसमें ग्राम पंचायत गर्रा में 2 जगह आंचलिक छत्तीसगढ़ी कार्यक्रम, ग्राम पंचायत सोनझर्रा में रिमिक्स नाइट शो, ग्राम पंचायत रेंगाझरी में कॉमेडी लाइव शो, ग्राम पंचायत लालपुर में दुय्यम शायरी, ग्राम पंचायत सावंगी में दुय्यम शायरी, ग्राम पंचायत मंगेझरी में जयराम टोला में दुय्यम शायरी, ग्राम पंचायत सिवनघाट में एकल डंडर, ग्राम पंचायत मोहाड़ी में ड्रामा व अन्य पंचायतों में आयोजित कार्यक्रमों में शिरकत कर शुभारंभ करवाया। इस दौरान कार्यक्रम का आनंद लेने के लिए ग्राम सहित आसपास के ग्राम व शहरी क्षेत्रों की बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई और देर रात तक कार्यक्रम का आनंद लिया। इस अवसर पर आयोजक समिति, पदाधिकारी, सदस्य, गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि सहित अन्य ग्रामीण जन मौजूद रहे और उन घरों में रहने वाले व्यक्तियों को अपना परिवार का सदस्य समझते हुए आपके बीच में आया हूं। मुझे भी आप अपने परिवार का सदस्य समझिए। मैं कोई अतिथि या मुख्य अतिथि बनकर अपने इस क्षेत्र में कभी नहीं आता और ना ही कभी आया। आप सबको यह आश्वासन और ये वादा जरूर करता हूं, जो लोग अपने संस्कारों का पालन नहीं करते, ये देश भारत माता की इज्जत के लिए, भारत माता की ओर कोई आंख उठाकर देखे, आंख पड़ोस का देश, तो सीमा में बैठा जवान अपने प्राणों की कुर्बानी दे देता है। उसी तरह संस्कार हमारे माता पिता से मिलते हैं और जो व्यक्ति अपने माता पिता या जन्म देने वाली माँ की इज्जत नहीं करता, उसको संसार में कहीं भी जगह नहीं मिलती। ऐसे लोगों को जो मुझसे उम्र में छोटे हैं, जिनको मैं छोटे भाई के रूप में हमेशा छोटे भाई बोलता था, ऐसे छोटे भाइयों को आज रेंगाझरी के इस पावन धरा पर बाबा के मंदिर के प्रांगण में मैं बाबा का आशीर्वाद चाहूंगा कि ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे, वो रावण बनने का प्रयास न करें। वरना जब अहंकार किसी रावण पे आता है या किसी इंसान पे आता है, उसका अंत सुनिश्चित होता है। फिर कोई ना कोई शबनम मौसी पैदा होती है और लोग गड्ढे में अपना वोट डाल देते हैं, लेकिन गुस्से में कुछ भी कर बैठते हैं। संदेश साफ साफ जाता है। आपने सुना होगा, जब निगेटिविटी बढ़ती है, सोच किसी के प्रति बदलती है, तो ये पब्लिक है, ये जनता जब नाराज होती है तो शबनम मौसी जैसे लोगों को दे देती कि गड्ढे में डाल दूंगा, तुमको नहीं देता। तो एक संदेश है जो हमारे गर्रा ग्राम से चलकर पूरे वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र और बालाघाट जिले में पहुंचने वाला है। और इस संदेश की मजबूती हमारे बहुत ही विकसित और प्यारे ग्राम गर्रा से मैसेज जाएगा। मुझे आप सबकी उपस्थिति ये विश्वास और भरोसा दिलाती है। मैं कोई राजनीति की बात नहीं कर रहा, मेरे मन में कोई चुनाव लड़ने की मंशा भी नहीं है, लेकिन ये संदेश साफ साफ दिखाई देता है मुझे कि अब कुछ भी हो जाए, लेकिन अहंकार का अंत होने वाला है। अहंकार का अंत कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, ये भविष्य के गर्त में है। लेकिन अहंकार जब रावण का नहीं रहा तो व्यक्ति और इंसान का तो रह ही नहीं सकता। आज आपके बीच मैं ज्यादा कुछ न बोलते हुए, मैंने बोला है जय बाबू से कि दिसंबर जनवरी के महीने में मैं आपके बीच आऊंगा। कहीं न कहीं खेत खलिहान में बैठ के अपन खाना खाएंगे, सबसे चर्चा करेंगे। आज कोई राजनीति की बात करना उचित प्रतीत भी नहीं होता, नाम लेना मैं किसी का उचित समझता नहीं। मैं हर किसी को सम्मान से बोलता हूँ, किसी को श्रीमान, किसी को श्रीमान जी, किसी को आदरणीय। ऐसे लोगों को भगवान सद्बुद्धि दे और वो भारत माता की भी इज्जत करें और किसी की जन्म देने वाली माता की भी इज्जत करना सीख ले, क्योंकि हमारा देश संस्कृति प्रधान देश है, हमारा देश संस्कार प्रधान देश है, हमारा देश संस्कारों को
बनाने वाला देश है। विश्व गुरु ऐसे नहीं कहा गया। विश्व गुरु बनने के लिए हमारे देश के ऋषि मुनियों ने बहुत सारे परित्याग किए, त्याग किए, तब जाकर कभी भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। जब कटनी में शबनम मौसी को लोग जिता सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। ये जनता है, ये सब जानती है। जनता को बरगलाकर बहुत दिनों तक झूठ की फैक्ट्री चलाकर लोग गुमराह नहीं कर सकते। ऐसे लोगों को मैं इस मंच से, आपके सोनझरी की इस पावन धरती से उनको भी समझाने का प्रयास करता हूं, क्योंकि उम्र में मैं बड़ा हूं तो मैं चाहता हूं कि छोटे लोगों को सद्बुद्धि आए, संस्कारी हो और अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना सीखे। भारत माता का सम्मान करोगे, अगर जन्म देने वाली माता का सम्मान नहीं करोगे तो तुम्हारा भला कभी नहीं होगा। ये जान लो।